नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी तैयारी जो है वो जारी रख रहे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट, मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए, हमने जो है फर्स्ट पेपर यूसी नेट 2025 के लिए फर्स्ट पेपर की जो एक एमसीक्यू सीरीज जारी की है। हर यूनिट से हम कम से कम 6 से 7 वीडियोस हर यूनिट की बना रहे हैं और उसमें जो है हर टॉपिक से, जैसे जिस टीचिंग का हम तीसरी वीडियो आज ये लेकर आए हैं, तो इसमें लगभग 6 से 7 वीडियोस हमारे पास बनेगी इस यूनिट से। उसमें हम 25-25 ऐसे एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यूजी नेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो हर यूनिट की हम इसी तरह से वीडियोस बनाएंगे। तो एक यूनिट की बात मान लो अगर 6 वीडियो बनती है तो 25 × 100 यानी 150 जो एमसीक्यूज है वो आपके पास रहेंगे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहते हैं। इसमें जो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। हर यूनिट से अगर आप 150 एमसीक्यू का रिवीजन कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण रहता है कि उसमें से 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आना आवश्यक हो जाता है। और इसी टॉपिक से, क्योंकि हर यूनिट से आपके लिए क्या आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इन एमसीक्यूज को डिस्कस करने के बाद आए या 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई पता नहीं है कि यूजीसी किस तरह से डालता है, लेकिन जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं, यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट है उसके टॉपिक हैं, उनसे हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर एमसीक्यूज बना रहे हैं और इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न आज है, पहला जो एमसीक्यू है टीचिंग एप्टीट्यूड के तीसरे जो भाग का, तीसरे जो टॉपिक का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? क्लासरूम साइज आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा? टीचर्स एटीट्यूड आ जाएगा, चौथा क्या आ जाएगा? लर्निंग मटेरियल आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा? लर्निंग मटेरियल आ जाएगा, और जो चौथा है यानी डी, लाइटिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, ये पूछ रहा है कि प्राइमरी टीचर्स को क्या अफेक्ट करता है, मतलब प्राइमरी टीचर किस तरह से अफेक्ट कर सकता है क्लासरूम को, ठीक है, टीचिंग को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टीचर्स एटीट्यूड। ठीक है, ए टीचर्स एटीट्यूड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस टीचिंग। ठीक है, टीचर्स का जो एटीट्यूड है वो डायरेक्टली टीचिंग को क्या है? इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्टिव करता है। एंड लर्नर इंगेजमेंट, बच्चों को किस तरह से इंगेज करना है वो टीचर्स का एटीट्यूड डिसाइड करता है। टीचर का एटीट्यूड बताता है हमें कि किस तरह से क्या बोलते हैं टीचिंग इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है लर्नर्स मोटिवेशन इज कैटेगराइज अंडर विच फैक्टर। ठीक है, लर्नर्स की जो मोटिवेशन हुए है वो कौन कौन से फैक्टर्स में डिवाइड की जाती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में देखी जा सकती है, या सपोर्ट मटेरियल में आप इसको कह सकते हैं, या लर्नर रिलेटेड है, या इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है लर्नर रिलेटेड। ठीक है, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द लर्नर एंड इम्पैक्ट्स देयर विलिंगनेस टू लर्न। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? लर्नर रिलेटेड यानी कि सी। अगला जो प्रश्न है वो है स्मार्ट बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स एंड डिजिटल क्लासरूम आर एग्जांपल ऑफ। देखिए, जब कोई टीचर आपको आजकल पढ़ा रहा होता है तो स्मार्ट बोर्ड के जरिए पढ़ाता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाता है, डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से पढ़ाता है। ठीक है, यूट्यूब भी एक डिजिटल माध्यम ही है, उसी से आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये टीचिंग के किस, कौन से टाइप के भाग है, मतलब किस तरह के टीचिंग के भाग है। देखिए, पहला जो ऑप्शन है ए, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, दूसरा क्या है? सपोर्ट मटेरियल, तीसरा क्या है? टीचर्स फैक्टर्स, चौथा क्या है? इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज। देखिए, अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। ये जो है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है। टीचर्स के पास यदि क्या बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, डिजिटल क्लासरूम है, तो क्या ये एग्जाम्पल किस चीज का? ये है इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज के एग्जाम्पल है। ठीक है, दीज आर इंस्ट्रक्शनल टूल्स दैट सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग की डिलीवरी को क्या है? हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, और अच्छी पढ़ाई करने के लिए, और अच्छी स्टडी करने के लिए, और अच्छा लेक्चर डिलीवर करने के लिए, और अच्छा टीचिंग करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द मोस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द मोस्ट। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सबसे ज्यादा क्या अफेक्टिव करता है? तो पहला जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है टीचर्स लाइफस्टाइल। ठीक है, दूसरा है लर्नर सिटिंग पोजिशन। ठीक है, तीसरा है क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, चौथा है ब्रांड ऑफ चॉक यूज। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। क्या आ जाएगा? क्वालिटी ऑफ
इंटरेक्शन, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन सी ऑप्शन, ठीक है। क्या करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, क्या आपका जो है वो प्रभावित करता है, कौन से प्रोसेस प्रभावित करता है, वो करता है क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। कि आप किस तरह से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, किस तरह से उनकी समस्याओं को समझते हैं, किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स को देखते हैं और किस तरह से उनको टीच करते हैं। देखिए, इफेक्टिव टीचिंग इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर इनहांस इम्प्रेशन एंड रिटेंशन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि भाई इफेक्टिव जो इंटरेक्शन है, आप बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आपका व्यवहार बच्चों के साथ किस तरह से, वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है एन इंस्टीट्यूशंस विजन एंड मिशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस। देखिए, इंस्टीट्यूशन का विजन और मिशन किससे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। पहला ऑप्शन आता है आपका लर्नर एटीट्यूड, ठीक है। तो क्या आता है, पहला ऑप्शन आता है लर्नर एटीट्यूड, दूसरा आता है टीचर कंटेंट डिलीवरी, तीसरा आता है लर्निंग एनवायरनमेंट, चौथा आता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, मिशन एंड विजन सेट टू द टर्न फॉर एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड गोल्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसीज हैं, मिशंस हैं, जो उनके विजन्स हैं, कोई भी आप प्राइवेट स्कूल देख सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, कोई कॉलेज देख सकते हैं, तो उनका क्या है, उनका कोई पॉलिसीज होती है, उनके कोई मिशंस होते हैं, उनका कोई विजन होता है, ठीक है। तो उनका जो टोन है वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड को सेट करता है, गोल को सेट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या आ जाता है, अगले प्रश्न में आ जाता है आपका विच लर्नर कैरेक्टरिस्टिक स्टिक्स मोस्ट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। लर्नर की जो विशेषता है वो लर्निंग को, लर्निंग की एबिलिटी को कौन सी मोस्ट जो है वो अफेक्टिव करती है, मोस्टली अफेक्ट करती है, वो है हेयर कूलर, ठीक है। दूसरा हेयर कूलर, दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तीसरा है लर्निंग स्टाइल, चौथा है फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा लर्निंग स्टाइल, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल क्या है, लर्निंग स्टाइल डिटरमाइंस हाउ ए स्टूडेंट प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, वो अपने इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली किस तरह से प्रोसेस करता है, ये उसका लर्निंग स्टाइल बताता है, पढ़ने का जो है वो तरीका बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न बताते हैं, सपोर्ट मटेरियल लाइक टेक्स्ट बुक आर एग्जाम्पल। ये सपोर्ट मटेरियल जैसे टेक्स्ट बुक है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये आप देखने को यहाँ पर मिल सकता है कि सपोर्ट मटेरियल लाइक टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पल, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सपोर्ट मटेरियल और टेक्स्ट बुक। देखिए, किताबें हमारे पास सपोर्ट मटेरियल, आप मोबाइल देख सकते हैं, आपका लैपटॉप देख सकते हैं, ये क्या है, सपोर्ट मटेरियल है। आपके पास किसी का टैब है तो वो आपका क्या है, सपोर्ट मटेरियल में आता है। टेक्स्ट बुक आपका सपोर्ट मटेरियल में आते हैं, लेकिन किस तरह के सपोर्ट मटेरियल में आते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। या था टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, फिर आता लर्नर रिलेटेड फैक्टर, या था सपोर्ट मटेरियल और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। तो क्या आता है, सपोर्ट मटेरियल में ये चीज़ें आती है, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल कौन कौन से हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है, गाइड सपोर्ट है, बहुत टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में जो बीच में माध्यम बनते हैं, बात मान लो किताबें हैं, आपका डिजिटल बोर्ड है, आपका प्रोजेक्टर है, ये क्या आ जाता है, आपका सपोर्ट मटेरियल में आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कौन सा डिसाइड कर रहा है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन क्या है, अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन, अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन होता है, फिर दूसरा आता है फिजिकल पनिशमेंट, चौथा आता है कोलैबोरेट कल्चर, पांचवा आता है रिजिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है किसको, लर्निंग को, मतलब किस ऐसे एनवायरनमेंट में आप बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन, अथॉरिटेरियन होता है स्वतंत्र है पढ़ने के लिए, ठीक है, अपनी आपकी अथॉरिटी है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है, फिजिकल पनिशमेंट, कि आपको अगर मार पड़ती है तब आप अच्छा पढ़ सकते हैं। कोई कोई लोग तो है, कोई कोई विद्यार्थी तो जरूर होंगे जिनको मार पड़ती है तभी पढ़ते होंगे, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते। खैर ये तो मजाक था। अगला जो ऑप्शन है वो है कोलैबोरेट कल्चर। कोलैबोरेट कल्चर मतलब हमारे परिवार का ऐसा माहौल है, या यार दोस्त ऐसे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके साथ हम भी पढ़ रहे हैं। या फिर रिजिड कल्चर होता है एक ऐसा कल्चर जो एक धारणा बनी होती है कि आपको पढ़ना ही है, ठीक है। या आपके फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि सारे लोग टीचर्स हैं या अच्छी पोस्ट पर हैं, वो पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको भी रिजिड कल्चर की तरफ बढ़कर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, कोलैबोरेट कल्चर इसका आंसर आएगा। आप ज़्यादातर कैसे सीख सकते हैं, आप ज़्यादातर सीख सकते हैं आप यार दोस्तों से, टीचर्स के साथ आपका कोलैबोरेट माहौल है, फैमिली आपकी अच्छी है, आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रही है, बल्कि इजीली बता रही है पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं जहाँ आपको खुद से फील होता है कि पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक कोलैबोरेट कल्चर एनकरेज स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। जो कोलैबोरेट कल्चर होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट को एनकरेज करता है, ठीक है। स्टूडेंट को एनकरेज करता है, इंगेजमेंट करता है पढ़ाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, अदर चीज़ों के लिए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं,
टीचर्स सब्जेक्ट एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट टू विच फैक्टर। देखिए टीचर्स की अगर एक्सपर्टीज है, जैसे मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ तो मेरी हिस्ट्री में एक्सपर्टीज है, या फिर मैं फर्स्ट पेपर भी पढ़ा रहा हूँ, या आप कोई फिजिक्स पढ़ाते हैं, या कोई हिंदी पढ़ाता है, क्या अंग्रेजी पढ़ाता है, या कोई और इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, तो उसके क्या होता है एक्सपर्टीज हो जाती है। मान लो अगर मास्टरी आपने किसी सब्जेक्ट में कर लिया तो मान लिया जाता है कि आपकी एक्सपर्टीज उस सब्जेक्ट में है। तो अगर किसी सब्जेक्ट की, अगर टीचर्स की किसी सब्जेक्ट के प्रति एक्सपर्टीज है तो किस फैक्टर में कंट्रीब्यूट करेगा? पहला ऑप्शन क्या है? इंस्टीट्यूशनल है, दूसरा क्या है? सपोर्ट मटेरियल है, तीसरा क्या है? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, और चौथा क्या है? टीचर रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टीचर रिलेटेड, क्योंकि ये चीजें टीचर रिलेटेड है, मास्टरी टीचर ने की है और टीचर से संबंधित ये चीजें हैं। ए टीचर्स मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट अफेक्ट हाउ वेल दे कैन डिलीवर द कंटेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर टीचर की मास्टरी के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से लेक्चर डिलीवर करेगा, या कंटेंट को डिलीवर करेगा, या किसी भी टॉपिक को डिलीवर करेगा, या बच्चों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करेगा, प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नॉइज लेवल एंड क्लासरूम लाइटनिंग। नॉइज लेवल एंड क्लासरूम लाइटनिंग आर पार्ट ऑफ, किन चीजों का पार्ट है? नॉइज लेवल एंड क्लासरूम लाइटिंग आर पार्ट ऑफ सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन है। दूसरा है लर्निंग एनवायरनमेंट, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, चौथा है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? लर्निंग एनवायरनमेंट इसका आंसर आ जाएगा। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है कि फिजिकल फैक्टर्स लाइक नॉइज एंड लाइटनिंग इम्पैक्ट स्टूडेंट एबिलिटी टू फोकस एंड लर्न। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है कि फिजिकल फैक्टर्स लाइक नॉइज एंड लाइटिंग इफेक्ट। जो फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है, जैसे नॉइज है, कोई शोर आ रहा है यदि रूम में बाहर से, तो क्या हो जाता है कि स्टूडेंट की एबिलिटी एंड फोकस और लर्न को क्या करता है? प्रभावित करता है। लाइटनिंग इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट की, इस पर नॉइज आता है आपका, या फिर कोई और शोर है, या किसी भी तरह की बातचीत है, या डिस्टर्बेंस किसी भी तरह की है, तो वो क्या है किसके उस पर प्रभाव पड़ता है? लर्निंग के एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ता है, बच्चों की लर्निंग के एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ता है, और अच्छी लर्निंग नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इफेक्टिव टीचिंग प्राइमरी रिक्वायर। इफेक्टिव टीचिंग प्राइमरी तौर पर क्या रिक्वायर करती है, क्या चाहती है? ठीक है, पहला है लार्ज क्लासरूम। ठीक है, पहला क्या है? लार्ज क्लासरूम। ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा? लार्ज क्लासरूम है कि भाई लार्ज क्लासरूम होगा तो ही अच्छी टीचिंग हो पाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? वेल पेड टीचर्स। अगर आप टीचरों को 60,000, 70,000, 80,000 सैलरी देंगे तो ही शायद वो अच्छा पढ़ा पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है गुड कम्युनिकेशन स्किल। चौथा ऑप्शन है स्मार्ट यूनिफॉर्म। अगर आपने अच्छी वर्दियाँ अपने बच्चों को दी है तो क्या वो अच्छा पढ़ पाएंगे? लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है, टीचर्स के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है, तो क्या आ जाएगा? आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो क्या बोलते हैं प्राइमरी इफेक्टिव टीचिंग कैसे हो सकती है? इसलिए हो सकती है अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन इज क्रूशियल इन एवरी वेइंग कंटेंट एंड मेंटेनिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, भाषा शैली आपकी अच्छी है, भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी है, किसी भी सब्जेक्ट में, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, या संस्कृत हो, किसी भी विषय में यदि आपकी भाषा शैली अच्छी है तो ही आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है वो है स्टूडेंट रीडीनेस टू लर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, रीड करते हैं, वो किस चीज का एग्जाम्पल है? ठीक है, देखिए टीचर्स फैक्टर, पहला ऑप्शन क्या है? टीचर्स फैक्टर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज आ जाएगा। तीसरा क्या? सपोर्ट मटेरियल आ जाएगा। चौथा क्या है? लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? लर्नर रिलेटेड फैक्टर। जो स्टूडेंट खुद रीड करता है, रीडने जो पढ़ाई का उसका एक तरीका होता है, पढ़ता रहता है, तो वो किसको प्रोवाइड करता है? लर्नर रिलेटेड फैक्टर। ये क्या है? लर्नर रिलेटेड फैक्टर मतलब स्टूडेंट मेंटल एंड इमोशनल readiness greatly influencing learning outcomes। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो विच इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। विच इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग मतलब कौन सा फैक्टर टीचिंग को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टीचिंग मेथड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज। पहला क्या है? टीचिंग मेथड। दूसरा क्या है? इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी। चौथा क्या है? क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर। और पांचों क्या? स्टूडेंट हॉबीज। तो क्या है? स्टूडेंट हॉबी जो है टीचिंग को अफेक्ट नहीं करती है, विच इज नॉट फैक्टर अफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, प्रभावित नहीं करती है। बच्चे की कुछ भी हॉबी हो सकती है। बच्चा अगर स्पोर्ट्स खेलना चाहता है वो हॉबी है, पढ़ाई ना भी करना चाहे, पढ़ाई के अलावा यदि स्पोर्ट्स में है, बैडमिंटन है, क्रिकेट में काम करना चाहता है, बुक्स पढ़ने की उसकी हॉबी नहीं है, फिर भी अफेक्टिव टीचिंग में बाधा नहीं बन सकता है, क्योंकि वाइल हॉबीज में इन्फ्लुएंस मोटिवेशन दे आर नॉट ए कोर टीचिंग फैक्टर। ठीक है, मोटिवेशन दे सकती है हॉबीज, लेकिन वो कोर टीचिंग फैक्टर नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी कंट्रीब्यूट। एक वेल इक्विप्ड जहाँ पर अच्छी किताबें हैं, बढ़िया लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी हो या अच्छी किताबें जहाँ पर उपलब्ध होती है, वो क्या कंट्रीब्यूट करती है टीचिंग में? सपोर्ट मटेरियल के रूप में करती है, या फिर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के रूप में करती है, या फिर लर्निंग एनवायरनमेंट के रूप में करती है, या इंस्टीट्यूशनल विजन के रूप में क्या बोलते हैं कार्य करती है। लेकिन इसका जो आंसर है वो है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। एक्सटर्नल जो
लाइब्रेरीज है वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के रूप में कार्य करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरीज प्रोवाइड रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। देखिए लाइब्रेरी क्या करती है, लाइब्रेरी करती है आपका रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है जो क्लासरूम के लिए बढ़िया रहता है, क्लासरूम के जो एनवायरनमेंट है, लर्निंग का एनवायरनमेंट है उसके लिए सही रहता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला जो प्रश्न है वो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैन एनहांस टीचिंग बाय प्रोवाइडिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैन एनहांस टीचिंग बाय प्रोवाइडिंग फर्स्ट है बेटर यूनिफॉर्म। मतलब इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट है वो क्या टीचिंग को एनहांस करने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, बेटर यूनिफॉर्म्स। सेकंड ऑप्शन है सपोर्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन। थर्ड ऑप्शन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर हॉलीडेज। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हेल्प टीचर्स इंप्रूव देयर टीचिंग स्किल। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है विच फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंक्लूसिव लर्निंग। इंक्लूसिव लर्निंग के लिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, ये ऑप्शन आ जाएगा। बी है टीचर्स क्वालिफिकेशन, सी है स्टूडेंट इनकम, चौथा है लैंग्वेज स्पोकन एट होम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज। पॉलिसीज एंश्योर इक्वल एक्सेस एंड एकोमोडेशन फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है फ्लेक्सिबल करिकुलम इज एन एग्जांपल ऑफ। फ्लेक्सिबल करिकुलम मतलब फ्लेक्सिबल, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ऐसे सुस्त व्यवस्था में करिकुलम है आपका। करिकुलम की बात हो रही है टीचिंग का, जो स्कूल में कोई करिकुलम होता है, पढ़ाने का जो एक सिलेबस होता है, फिर आगे एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स है, सारा करिकुलम में आ जाता है। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती है। तो क्या होना चाहिए, अगर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल अगर है आपका करिकुलम किसी स्कूल का, किसी चीज़ का, तो क्या हो जाता है, क्या इसका जो कौन सा फैक्टर है वो है ए, अगर आपका टीचर रिलेटेड फैक्टर है, दूसरा बी आपका सपोर्ट मटेरियल फैक्टर है, या फिर सी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, या फिर डी लर्निंग एनवायरनमेंट फैक्टर है। तो ये क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, क्योंकि ये जो को करिकुलम एक्टिविटीज कहाँ होती है, इंस्टीट्यूट में होती है। तो क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, करिकुलम डिजाइन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर गवर्न्ड बाय इंस्टीट्यूशनल डिसीजन। इंस्टीट्यूशनल के डिसीजन पर काम करता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन किस तरह से करिकुलम डिसाइड करता है आपका। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ग्रुप एक्टिविटीज इन क्लास आर सपोर्टेड बाय। ग्रुप की जो एक्टिविटीज हैं उससे क्या बेनिफिट क्लास में मिलता है, वो क्या है, कौन सा है वो, ऑप्शन ए है सपोर्ट मटेरियल, ऑप्शन बी आ जाएगा लर्निंग मटेरियल, लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, और ऑप्शन डी आ जाएगा टीचर्स अटायर। देखिए ये आ जाएगा लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट क्यों आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप में यदि किसी इंस्टीट्यूट में आप कोई ग्रुप स्टडी करवा रहे हैं, आप कोई डिस्कशन ग्रुप तैयार कर रहे हैं, कोई डिबेट डिस्कशन करवा रहे हैं, या किसी टॉपिक पे किसी ग्रुप का क्या बोलते हैं पेंटिंग तैयार करवा रहे हैं, किसी भी तरह के ग्रुप में जो कोई कार्य होता है स्कूल में, वो क्या होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रमोट्स इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेटिंग लर्निंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच फैक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू स्टूडेंट एंगेजमेंट। ठीक है, मोस्ट टू स्टूडेंट एंगेजमेंट मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोस्ट एंगेज मतलब किस तरह से जोड़ता है स्टूडेंट को एक साथ। ठीक है, रिजिड शेड्यूल्स है, दूसरा ऑप्शन है टीचर एंथुसियाज्म, तीसरा जो ऑप्शन है लाइब्रेरी हावर्स, चौथा है हॉलीडे लिस्ट। देखिए टीचर्स इंथुसियाज्म जो है मोस्ट स्टूडेंट को अपने तरफ आकर्षित करता है, एंगेजमेंट करता है, जोड़ता है उनके साथ। ठीक है, एंड इंथुसियास्टिक टीचर कैन इंस्पायर एंड एंगेज स्टूडेंट इन लर्निंग। ठीक है, अगर स्टूडेंट का जो बिहेवियर है, स्टूडेंट का जो इंथुजियाज्म है, स्टूडेंट की जो सॉरी टीचर्स की इंथुजियाज्म है, टीचर्स का जो तरीका है पढ़ाने का, यदि वो अच्छा है, अफेक्टिव है, तो फिर क्या होता है कि बच्चे जुड़ते हैं उनके सामने, उनके पास पढ़ना चाहते हैं, उनसे पढ़ना चाहते हैं। तो अगर टीचर्स का इंथुजियाज्म अच्छा है तो स्टूडेंट खुद ब खुद इंगेज होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं असेसमेंट टूल्स आर पार्ट ऑफ। असेसमेंट के जो टूल्स है वो किस चीज़ के पार्ट है, वो है पहला ऑप्शन है लर्निंग एनवायरनमेंट, दूसरा है सपोर्ट मटेरियल, तीसरा है टीचर स्टेट, चौथा है इंस्टीट्यूशनल गोल। तो ये क्या है, सपोर्ट मटेरियल के टाइप है। क्या है असेसमेंट टूल्स, क्या है सपोर्ट मटेरियल के टाइप है। ठीक है, असेसमेंट टूल लाइक टेस्ट एंड रूब्रिक सपोर्ट इवैल्यूएशन इन टीचिंग। ठीक है, असेसमेंट क्या होता है, टेस्ट का जो आप देते हैं, टेस्ट बेस पे देते हैं। ठीक है, रूब्रिक सपोर्ट इवैल्यूएशन आप टीचिंग में रखते हैं, तो वो क्या पार्ट है, सपोर्ट मटेरियल का पार्ट है। ठीक है, क्लासरूम डिसिप्लिन इज ए रिजल्ट ऑफ। क्लासरूम डिसिप्लिन किस चीज़ का रिजल्ट है, स्टूडेंट हॉबीज का है, या फिर टीचर्स मैनेजमेंट स्किल का है, या फिर इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग का है, या फिर लाइब्रेरी रिसोर्सेज का है। तो आंसर क्या आ जाएगा, टीचर्स मैनेजमेंट स्किल। जितनी अच्छी टीचर्स की मैनेजमेंट स्किल होगी, क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो उतना ही बना हुआ रहेगा। ठीक है, क्लासरूम डिसिप्लिन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल ए टीचर मैनेज स्टूडेंट एंड सिचुएशन। टीचर किस तरह से क्लासरूम की सिचुएशन को और स्टूडेंट को मैनेज करता है, उस आधार पर आप क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो बना रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो देखते हैं, अगला प्रश्न है
पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अफेक्ट लर्निंग बाय, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट किस चीज को अफेक्ट करता है, लर्निंग बाय इंक्रीजिंग एनेक्साइटी, क्रिएटिंग फियर, इंकरेजिंग बिहेवियर और लोअरिंग ग्रेड्स। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, इंकरेजिंग एनकरेजिंग बिहेवियर, एनकरेजिंग बिहेवियर। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मोटिवेट्स लर्नर्स टू कंटिन्यू गुड बिहेवियर एंड लर्निंग। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, क्लासरूम एर्गोनॉमिक्स इन्फ्लुएंसेस, क्लासरूम एर्गोनॉमिक्स किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है, टीचर सैलरी को करता है, लर्निंग एनवायरनमेंट को करता है, ठीक है, आपका इंस्टीट्यूशनल फंडिंग को करता है, सपोर्ट मटेरियल को करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा लर्निंग एनवायरनमेंट को। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स सच ए सिटिंग एंड डेस्क लेआउट अफेक्ट स्टूडेंट कंफर्ट एंड अटेंशन। ठीक है, क्लासरूम एर्गोनॉमिक्स क्या है, सच ए सिटिंग एंड डेस्क लेआउट है जो अफेक्ट करता है स्टूडेंट के कंफर्ट एंड अटेंशन को, कि अटेंशन तभी दे पाएंगे अगर उनके लिए क्लासरूम एर्गोनिक बना हुआ रहेगा। ठीक है, लेआउट बना, डेस्क लेआउट होंगे, अफेक्ट करेगा स्टूडेंट के कंफर्ट को। अगर वो कंफर्ट होंगे तभी आपकी बातों को सुन पाएंगे, अच्छा लर्न कर पाएंगे, अच्छा गेन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, टीचर्स पंक्चुअलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, टीचर्स की पंक्चुअलिटी जो है वो एग्जांपल किस चीज का एग्जांपल है, वो है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर का है, या फिर टीचर्स रिलेटेड फैक्टर का है, या फिर सपोर्ट मटेरियल का है, या फिर लर्निंग एनवायरनमेंट का है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, टीचर्स रिलेटेड फैक्टर्स का आ जाएगा। ठीक है, ए टीचर्स प्रोफेशनल हैबिट सेट ए टोन फॉर स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, टीचर्स रिलेटेड फैक्टर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर कंटिन्यूटी इन टीचिंग। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या इंश्योर करती है टीचिंग में, फ्रीक्वेंट स्टाफ टर्नओवर, अनप्लान्ड करिकुलम, कंसिस्टेंट टीचिंग मेथड, चेंजिंग पॉलिसीज। देखिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कंसिस्टेंट टीचिंग मेथड। कंसिस्टेंसी इन टीचिंग मेथड हेल्प्स स्टूडेंट बिल्ड ए प्रीवियस नॉलेज। देखिए अगर कंसिस्टेंसी है, अगर आप रेगुलर आप आ रहे हो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि स्टूडेंट की जो है बिल्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज पे उसकी पकड़ हो जाती है। स्टूडेंट क्या कर पाता है कि पिछली नॉलेज के साथ साथ जुड़ पाता है। जैसे बात मान लो पिछले क्लास में हमने कुछ और पढ़ाया है, तो उसको जोड़कर हम उसको आज इस क्लास में आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा अगर हो कि 3 दिन पहले कोई क्लास दी हो, फिर 3 दिन बाद हम कोई क्लास ले रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या है कि पिछला जो क्लास है उसको भूल जाता है, और जो आज हम अगर 3-4 दिन बाद कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो उसको उसके साथ जोड़ने में, कोरिलेट करने में समस्या आती है। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द हिस्ट्री वाला। धन्यवाद।